ये सारा विवाद छठे मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। और औरंगजेब की ये कब्र जो है ये महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। महाराष्ट्र के जो हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, वो लोग चाहते हैं कि औरंगजेब की 318 वर्ष पुरानी इस कब्र को खुलदाबाद से हटा दिया जाए और इसे तोड़ दिया जाए। इस कब्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मांग इसलिए उठती है क्योंकि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं देने के बाद उनके पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक नदी में फेंकवा दिया था। और औरंगजेब के 49 वर्षों के शासनकाल में 46 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। और कई पुस्तकों में यह लिखा है कि औरंगजेब के ही आदेश पर काशी और मथुरा के प्राचीन मंदिरों को भी तोड़ा गया और उन पर मस्जिदें बनवा दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा शासक जिसने भारत में इतने लोगों की हत्याएं की हो, मंदिरों को तोड़ा हो, धर्मांतरण किया हो, लोगों पर अत्याचार किया हो, ऐसे अत्याचारी शासक की कब्र इस देश में क्यों होनी चाहिए? ऐसे अत्याचारी शासक के नाम पर हमारे देश के शहरों के नाम, जगहों के नाम क्यों होने चाहिए? हमें इस शासक के बारे में याद करने की आवश्यकता क्या है? दुनिया में भारत को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने अपने ही लोगों पर अत्याचार करने वाले किसी शासक को इतना सम्मान दिया हो और उसका इतना महिमा मंडन किया हो। जिस अमेरिका को दुनिया सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी मानती है, जिसे ह्यूमन राइट्स का चैंपियन माना जाता है, उस अमेरिका ने भी 9/11 के हमले में लगभग 3000 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की हत्या करने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार समुद्र में ही करके उसे उत्तरी अरब सागर में उसके शव को फेंक दिया था। उसकी कब्र नहीं बनने दी, उसे कहीं दफनाया नहीं। अमेरिका का मानना था कि अगर ओसामा बिन लादेन को कहीं दफनाया गया और उसकी कब्र बना दी गई तो उसकी कब्र पर लोग आएंगे, उसका महिमा मंडन होगा और उसकी कब्र को एक स्मारक बना दिया जाएगा। और इसीलिए अमेरिका ने उसकी कब्र बनने ही नहीं दी, बल्कि उसकी हत्या करके, उसे मारने के बाद उसके शव को समुद्र में जाकर फेंक दिया। सोचिए, अगर अपने 3000 लोगों की जान लेने के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की कब्र नहीं बनने दी, उसके शव को समुद्र में फेंक दिया, तो 46 लाख लोगों की जान लेने वाले औरंगजेब की हमारे देश में कब्र कैसे हो सकती है और क्यों है? आज औरंगजेब की मृत्यु हुए 318 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसकी कब्र के कारण उसका आज भी महिमा मंडन होता है। और हर साल 7.5 लाख लोग औरंगजेब की कब्र पर आते हैं उसकी कब्र को देखने के लिए। 7.5 लाख लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उसे अपना आदर्श मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी औरंगजेब के फैन हैं, उसे अपना हीरो मानते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI हर साल लगभग 2.5 लाख रुपए इस कब्र की देखरेख में और उसके रख रखाव पर खर्च करता है। जबकि औरंगजेब इस देश का कोई नायक नहीं था, हमारे समाज का कोई हीरो नहीं था, उसने सिर्फ हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं। भारत को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देशों ने ऐसे शासकों की कब्रों को हटा दिया है, तोड़ दिया है, जिन्होंने उन देशों के लोगों पर अत्याचार किए थे। वर्ष 1492 में जब स्पेन में इस्लाम धर्म के बाद ईसाई धर्म का शासन आया, तब स्पेन से मुस्लिम आक्रांताओं की सभी कब्रों को, आक्रमणकारियों की सभी कब्रों को हटा दिया गया था। वर्ष 2012 में जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के माता पिता की कब्र पर लगाए गए पत्थरों को ऑस्ट्रिया में इसलिए हटा दिया गया ताकि लोग उनकी कब्र पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि ना दे सकें और उनका महिमा मंडन ना कर सकें। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया में कई सोवियत नेताओं की कब्रों को हटाकर ऐसे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया ताकि इन नेताओं को लोग कभी याद न करें। जर्मनी में भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाज़ी विचारधारा के नेताओं की कब्रों को नष्ट कर दिया गया था और इन सभी देशों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो इन्हें अत्याचारी मानते थे। जहां जहां भी इनकी प्रतिमाएं लगी हुई थी, जहां जहां भी इनके नाम लिखे हुए थे, जहां जहां भी इनकी कब्रें बनाई गई थी या कोई भी ऐसी चीज थी
जिन्हें देखकर इनकी याद आती थी, हर उस चीज को नष्ट कर दिया गया। लेकिन यही मांग जब भारत में उठ रही है तो कहा जाता है कि औरंगजेब को लेकर देश में नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि हर साल 2.5 लाख लोग मुगल शासक अकबर की कब्र पर जाते हैं, 50 लाख लोग शाहजहां की कब्र पर जाते हैं जो आगरा के ताजमहल में है, 10 लाख लोग हुमायूं की कब्र पर जाते हैं और 7.5 लाख लोग हर साल औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं। और ये सारे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत के लोगों पर न जाने कितने अत्याचार किए थे, लेकिन सबके स्मारक बने हुए हैं, सबकी कब्र बनी हुई है। आज आपको यह भी सोचना होगा कि जब हमारे देश में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादियों की श्रीनगर में कब्र है और इन कब्रों पर लोग उन्हें याद करने के लिए आज भी जाते हैं, तो फिर औरंगजेब की कब्र होना कौन सी बड़ी बात है।